नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम पटना में मौजूद हैं और यहाँ पे जन सुराज के द्वारा प्रेस वार्ता किया जाना है। पर बताते चले कि भी भाजपा के किसी बड़े नेता के खिलाफ में आज प्रशांत किशोर जी का प्रेस वार्ता कुछ ही क्षणों के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पत्रकार सभी जुट रहे हैं। जो लोग हैं जन सुराज के वे भी जुड़ रहे हैं, जगह पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के द्वारा एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के विषय में आज कुछ बताया जाएगा। कहा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि जो भी भाजपा के बड़े नेता हैं उनके द्वारा काफ़ी गबन का मामला प्रकाश में आज प्रशांत किशोर जी के द्वारा लाया जाएगा। तो कुछ ही क्षणों के बाद प्रेस वार्ता शुरू होगा। तो ऐसे में आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि कौन वह व्यक्ति हैं किनके विषय में आज प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं, क्या क्या गबन किए हुए हैं, पैसा किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं। कुछ ही क्षणों के बाद ये खुलासा होगा। भाजपा के बहुत बड़े नेता जो हैं, जो कि मंत्री रह चुके हैं, उनके विषय में अभी भी तत्काल में वो भाजपा में के मंत्रिमंडल में हैं और उनके विषय में प्रशांत किशोर जी के द्वारा बताया जाएगा। बस कुछ ही क्षणों में प्रशांत किशोर जी पहुंचेंगे और उनके द्वारा यहाँ पे ये बताया जाएगा कि भाजपा के वह कौन से नेता हैं, मंत्री हैं जिनके द्वारा गबन किया गया है और क्या क्या किया गया है। सब कुछ आज प्रशांत किशोर जी के द्वारा बताया जाएगा। अभी हम बताते चले आपको पुनः कि हम पटना में मौजूद हैं और कुछ ही क्षणों के बाद जन सुराज का कार्यालय है और यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के द्वारा यह बताया जाएगा कि भाजपा के नेता जो है वह कौन से नेता हैं और क्या क्या किए हुए हैं। उनका सारा कच्चा चिट्ठा आज प्रशांत किशोर जी के द्वारा खोला जाएगा। कुछ ही क्षणों के बाद प्रशांत किशोर जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। उसी में जितने भी बिहार के पत्रकार हैं सभी मौजूद हैं। जन सुराज के नेता पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया जाएगा। आप बने रहिए ओजस न्यूज़ के साथ, मैं शिवम ओझा। में एक मिसाल के तौर पर भ्रष्टाचार, व्यभिचार और इतना गड़बड़ी बिहार सरकार को लूटने का जो काम किया गया है, उसी के संबंध में एक ऐसे मंत्री जो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी पर 2 बार आपके द्वारा संवाद किया गया है, 2 एपिसोड दिया गया है। अब तीसरा जो है भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूं कि जन सुराज के पास जो अभी सरकार है, सरकार के एक एक मंत्री का ऐसा भ्रष्टाचार का कहानी है कि भ्रष्टाचार भी शर्म करने लगे। इस तरह से अनैतिक रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बिहार के जनता को लूटने का काम किया है और दूसरा मिसाल नहीं मिलेगा आपको। समय समय पर हम 3 महीने के अंदर कोई एक नहीं बचेगा। उसके अलावा जन सुराज के पास वैसे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो सीनियर IAS अफसर हैं जिसने बिहार को मंत्री के साथ मिलकर लूटने का काम किया है, उसकी भी सूची है। उतना ही नहीं, उन लोगों ने सिर्फ देश में पैसा का, भ्रष्टाचार का पैसा का इन्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, दुबई और अमेरिका में भी, उसने USA में भी पैसा का इन्वेस्ट किया है, जिसका प्रमाण जन सुराज के पास आया है। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं, वो आपको अपनी बात बताएंगे। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से दोहरा दूं कि आने में कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो लोगों से मिलते हुए देर हो गई। ये जो श्रृंखला चला है हम लोगों का दुराचार को लोगों के सामने लाने का, ये निरंतर चलता रहेगा। ये इसलिए चलता रहेगा
कि बिहार के लोग इतने ज्यादा तंग हो गए हैं कि वो अपनी ओर से अब साक्ष्य के साथ यहाँ के मंत्रीगणों का जो कारनामा रहा है उसके बारे में हमें सूचना देते रहते हैं, और जब भी वो सूचना ऐसा लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, आपके बीच लाने लायक है, लाने योग्य है, तो हम लाकर देते रहते हैं। बिना समय को जाया किए हुए मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी आप लोगों से मुखातिब हों और आज का जो विषय है उस पर चर्चा करें। धन्यवाद। हम लोग प्रशांत किशोर को एकदम इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। तो कल क्या बताया, एक केस में जो 2018 में जब मुझे जदयू ने छोड़ा था तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक फर्जी यहाँ केस कराया। केस क्या है ये सुनिए, चोरी का नहीं, डकैती ठेकेदारी का नहीं, केस ये है कि हम बात बिहार की एक फेसबुक पेज चलाते हैं, ये हमारा आइडिया नहीं है, किसी दूसरे लड़के ने पहले इसको सोचा था। अब देखिए ये लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा अगर इन्हीं की बात मान लें, हमारा बिजनेस क्या था, नारा लिखना भी हमारा बिजनेस का हिस्सा था। तो देश भर का नारा लिख रहे हैं हम, और हमारा बात बिहार की लिखने के लिए हम दूसरे का चोरी करके लाए। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट गया, वहां पर भी जजमेंट रिजर्व है, क्वेश होने के लिए कोई इसमें केस नहीं बनता है। केस चोरी का नहीं है, धोखाधड़ी का नहीं है, केस ये है कि जो प्रशांत किशोर बात बिहार की का फेसबुक पेज चला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से पहले किसी दूसरे लड़के ने सोचा था, ऐसा उस लड़के का दावा है। तो भैया अभी डीडी न्यूज भी चला रहा है बात बिहार की, वो भी यही चला रहा है। तो डीडी न्यूज पर भी 2-4 वो केस कर दो भाई, वो लोग भी हमारा चोरी किया है। बात बिहार की जन सुराज का प्रशांत किशोर का 2018 से चलने वाला पेज है, जिस पर 21 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर दिन कम से कम 5 करोड़ लोग उस पेज पर वीडियो, ऑडियो और जन सुराज का देखते हैं कार्यक्रम, और ये कह रहा है कि ये हम चोरी करके लाए। और अंतिम बात कि भाई सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपका, अगर हमने ऐसा कोई गलत काम किया है तो जैसे दिलीप जायसवाल हम पर फर्जी केस करने का कोशिश किए, जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ केस किया, जैसे बिहार सरकार ने केस किया है, तुम भी केस कर दो, पुलिस को भेज दो, हमको पकड़ लो, कोई रोक तो रहा नहीं है। अरे भाई हम गलती की, हमको पकड़ लीजिए, दिक्कत क्या है। तो ये मामला अब आपके सामने रख दिए, इसके बाद इनको जवाब देने दीजिए। दिलीप जायसवाल की तरह ये भी कहेंगे यही बात कि भैया ऊपर वाला है, भगवान है। भगवान अगर आपके लिए है तो भगवान हमारे लिए भी है। भगवान अगर आपके हमारे लिए है तो उन गरीब लोगों के लिए भी है जिसका हक मार रहे हो, जिन लोगों को लूट रहे हो उनका भी है। और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के साथ साथ जो अभी मुख्य सचिव डिजिग्नेट हैं, प्रत्यय अमृत जी को क्लियर करना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए ये एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्यों 12 लाख 13 लाख का एम्बुलेंस आपने 19 लाख में पहले खरीदा, फिर उसी एम्बुलेंस को 28-27 लाख में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों टाटा मोटर को आपने डिस्क्वालीफाई किया, क्यों फोर्स मोटर को के ही सप्लायर को दिया गया है, इस पर प्रत्यय अमृत जी को भी बोलना चाहिए। इसलिए कि अभी आपको यहाँ मुख्य सचिव बनना है, 2 साल बिहार की जनता का आप पर भरोसा है, आप सबसे बड़े यहाँ के पदाधिकारी होंगे, तो आपको बताना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। शायद हम लोग को समझने में कुछ गलती हो रही है, तो प्रेस करके पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कल हम कहीं पढ़ रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हिंदू कॉलेज में पढ़े हैं, पढ़ने में बहुत मेधावी रहे होंगे तभी IAS हैं। तो भैया हम लोग को अगर पढ़ने समझने में कुछ कमी है, दिक्कत आ रही है, तो प्रत्यय अमृत प्रेस करके बता दे कि उसी एम्बुलेंस को जो अभी 2 साल पहले आपने 19.5 लाख में खरीदा था, उसको अभी 27-28 लाख में क्यों खरीदा है। जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट का सारे वायलेशन किए हैं, फिर उसी एजेंसी को काहे दे रहे हो। स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, लेकिन अधिकारियों को भी ध्यान रखना है। साइन भैया फाइल पर आप ही कर रहे हो, मंत्री नहीं कर रहा है। तो अगर आप पकड़े, पशुपालन घोटाला में लोग पकड़े गए तो नेता तो पकड़े ही गए, अधिकारी भी नापे गए।
और बिहार में जो एक धारणा बन गई है कि लालू जी चोर है। भाई ठीक है, लालू जी चोर है नहीं है, उसका आपने इल्जाम लगाया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, जांच हुआ, जो उनको सजा होनी थी हो गई। लेकिन जैसा मैंने अभी पिछले अपने साक्षात्कार में कहा था कहीं, ये भाजपा वाले ये राजद से भी ज्यादा चोरी कर रहे हैं। ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाला बताकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये वो भाजपा नहीं है जो गोविंदाचार्य जी ने बनाया, ये वो भाजपा नहीं है जो कैलाशपति मिश्र जी की भाजपा थी। ये ठगों की, बदमाशों की, भ्रष्ट नेताओं की भाजपा है और हम लोग इसको जनता के सामने ला रहे हैं। अब नेक्स्ट किस पर जारी होगा वो भी आपको बता देंगे।